इनको हम लोग ऑक्साइड्स बुलाने के बजाय फ्लोराइड्स बुलाते हैं। OF2 एंड O2F2 को हम फ्लोराइड्स बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, राइट? अब इसमें भी जब OF2 और O2F2 हम कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ OF2 इज स्टेबल और ये स्टेबल होता है एट 298 केल्विन, राइट? और जो O2F2 है दिस इज हाईली अनस्टेबल, राइट? उसके बाद सारे के सारे हेलोजन्स जितने भी हैं वो सारे ऑक्साइड्स बनाएंगे और जो ट्रेंड रहता है स्टेबिलिटी का वो आयोडीन के सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर क्लोरीन के और फिर ब्रोमीन के। दो रीजंस इसके पीछे दिए गए हैं। जब हम आयोडीन की स्टेबिलिटी बता रहे हैं तो फर्स्ट रीजन ये है कि आयोडीन जो है दैट इज आयोडीन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ओके, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंगस्ट ऑल द हेलोजेंस। तो जब ऑक्साइड्स बनाएगा तो ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होएगा उतनी ही स्टेबल कंपाउंड बनेंगे। तो क्योंकि आयोडीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसलिए ये स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाता है। क्लोरीन जो है ऑल्दो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है, पर क्लोरीन फिर भी बहुत स्टेबल प्रोडक्ट्स बनाता है ऑक्सीजन के साथ ड्यू टू मल्टीपल बॉन्डिंग बिकॉज ऑफ p by p बॉन्डिंग, ठीक है? सो क्लोरीन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड्स with oxygen. Therefore, it forms stable compounds. ब्रोमीन के पास ये वाली प्रॉपर्टी भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है और वो p by p बॉन्डिंग भी नहीं बनाती है, इस करके ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स बनते हैं ऑक्सीजन के साथ वो लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, समझ आ गया? सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ट्रेंड है और इस ट्रेंड को एक्सप्लेन करो। तो ट्रेंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स का हो गया, आयोडीन सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और आयोडीन के साथ स्टेबल कंपाउंड सबसे ज्यादा क्यों बनाता है? क्योंकि वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन और आयोडीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा हो जाता है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वो स्टेबल कंपाउंड्स बनाएगा। क्लोरीन में टेंडेंसी रहती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की, इसलिए वो स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, और ब्रोमीन में दोनों ही नहीं है, इसलिए वो नहीं बनाता। क्लियर हो गया? जो क्लोरीन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है ऑफ द टाइप Cl2O, ओके, फिर उसके बाद ClO2, राइट, ClO2 के बाद Cl2O6 एंड Cl2O7. सो लेट्स सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखो कितनी आ रही है, +1, इसमें +4, इसमें +6 और इसमें +7। तो सारे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बना रहे हैं। आयोडीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जैसे वो बनाएगा I2O4, ठीक है, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है आयोडीन की, ये बनाता है I2O5 एंड I2O7।
फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज, एक इसमें सेंटेंस लिख लो, ऑल ऑक्साइड्स ऑफ all oxides of chlorine are powerful oxidizing agents and decompose explosively. Right? दो जो ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के, एक हो गया ClO2 एंड Cl2O, ClO2 and Cl2O, they are used as bleaching agents. They are used as bleaching agents, right? और ब्लीचिंग किस किस को कर रहे हैं? पल्प को ब्लीच कर रहे हैं। पल्प क्या होता है? जिससे पेपर बनता है, राइट? जो हम लोग वुड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उससे पेपर बनाते हैं, तो वो पेपर लाइट ब्राउन कलर का होता है, उसको ब्लीच करा जाता है, उसके लिए ये यूज होता है। इट इज यूज्ड टू ब्लीच पल्प and certain textiles ठीक है, क्लियर हो गया? The next is reactivity towards metals. मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये कॉमनली सॉल्ट्स बनाते हैं जिन्हें हम हैलाइड्स बुलाते हैं, ठीक है? और ये हैलाइड्स कैसे बनाएंगे? ऑफ द टाइप MX। सबसे ज्यादा स्टेबल हैलाइड्स ये बनाते हैं विद alkali metals, मोस्ट स्टेबल। क्यों alkali metals से सबसे ज्यादा स्टेबल बना रहे हैं? क्योंकि alkali metals periodic टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो बॉन्डिंग उसमें होगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उसकी वजह से ये स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, कॉमन सॉल्ट पता है आपको, ठीक है? फिर उसी तरह से KCl, इसको हम रॉक सॉल्ट बनाते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं? सिल्वाइन। KCl को हम सिल्वाइन बुलाते हैं, ठीक है? फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी मिलाते हैं ये कंपाउंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और कौन सा इसका कंपाउंड? बेरियम क्लोराइड, ठीक है? तो ये इस तरह के कंपाउंड्स जो है दे आर फॉर्म्ड विद मेटल्स। अब सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। सो MF सबसे ज्यादा स्टेबल, MCl, NPr एंड Mi। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता चला जाएगा वैसे वैसे ही स्टेबिलिटी जो है वो भी कम होती चली जाएगी, ठीक है? द फोर्थ काइंड ऑफ, दिस वाज द थर्ड, fourth is reaction towards halogens, formation of interhalogen compounds. Formation of interhalogen compounds. It forms interhalogen compounds of the type XX dash. दोनों ही हेलोजेंस हैं,
सो इसलिए हम लोग कॉमन जो उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं दैट इज x x डैश। यहाँ पे हमेशा जो x डैश होगा उसका साइज x से छोटा होगा। ओके, साइज ऑफ x डैश is always smaller than x। So ये बेसिकली जो कंपाउंड्स बनाता है, डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे, ये कंपाउंड्स बनाता है ऑफ द टाइप ClF3। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, सो ये फ्लोराइड्स बनेंगे। उसी तरह से ये बनाता है, इन सबके स्ट्रक्चर्स आपके सिलेबस में है, BrF5, ठीक है। फिर ये बनाता है IF7। सो जो सेकेंड हाइड्रोजन हम ले रहे हैं, उस सेकेंड हाइड्रोजन का साइज इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉलर। ओके, देन वी गो ऑन टू द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन दैट वाज फ्लोरीन। फ्लोरीन को सबसे पहले प्रिपेयर किया था शील ने। शील वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने फ्लोरीन को सबसे पहले प्रिपेयर किया था, पर इसकी प्रॉपर्टीज एंड नेम was given by another scientist जिसका नाम था डेवी। सो नाम फ्लोरीन का और उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी गई है डेवी से, और शील ने इसको सबसे पहले प्रिपेयर किया था। प्रिपरेशन जो फ्लोरीन की है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसमें हम लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। जब ये हमें मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन निकलती है, ठीक है। और ये जो इसमें से क्लोरीन निकल रही है, इसको हम लोग, इसको बेसिकली हम करते क्या है, सिर्फ मैंगनीज डाइऑक्साइड को हम HCl के साथ हीट कर देते हैं, और ये जो क्लोरीन निकल रही है फिर हम इसको इससे सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सिमिलरली एक और रिएक्शन है जिसमें हम सोडियम क्लोराइड भी इस रिएक्शन में यूज कर रहे हैं, और रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है इंस्टेड ऑफ HCl। HCl प्लस Cl2, H2O आएगा, HCl नहीं आएगा, H2 आएगा। ठीक है, सो दोनों तरह से हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियली या मैन्युफैक्चर हम इसका किस तरह से करेंगे? Manufacture of chlorine is done by two processes. First जो process है that is known as the Diaton's process. Diaton's process. Diaton's process में हम HCl को react करते हैं with O2 in presence of CuCl2 as the catalyst, ठीक है। जब ये हमें देगी क्या, obviously chlorine as the major product, और उसके साथ ये देता है water, ओके। बट ज्यादा कॉमनली हम इसे प्रिपेयर करते हैं by electrolysis of aqueous NaCl। ज्यादा कॉमनली हम इसे प्रिपेयर करेंगे by electrolysis of aqueous NaCl।
ये रिएक्शन हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करी हुई है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। Aqueous electrolysis of aqueous NaCl जब हम देखते हैं तो NaCl डिसोसिएट होगा एज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि aqueous है तो वाटर भी डिसोसिएट होगा एज H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ठीक है, दो रिएक्शंस होती हैं एट कैथोड, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये एक्वस की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम लिबरेट नहीं होता कैथोड पे, हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ठीक है, ये सारा हम डिटेल में कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और एनोड में ड्यू टू ओवर वोल्टेज क्लोरीन डिपॉजिट होता है। के पास क्लोरीन। ठीक है, सो इन दो मेथड से हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन देखते हैं क्या है। इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स कलर, इट हैज अ ग्रीनिश येलो कलर। It is a greenish yellow gas. Number two, it has a strong, pungent and suffocating smell. Strong, pungent and suffocating smell. Number three, it is a poisonous gas. जनरली ये वाली जो गैस है ये हेडेक कॉज करती है। ठीक है, एंड नंबर फोर, इट इज soluble in water। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि ड्राई क्लोरीन जो है इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्राई क्लोरीन हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस। पर जब मॉइस्ट करते हैं हम क्लोरीन को, मॉइस्ट का मतलब वाटर वाली जो क्लोरीन होती है जिसमें मॉइस्चर है, वो क्लोरीन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम मॉइस्ट क्लोरीन ले रहे हैं राइट, ये मॉइस्ट क्लोरीन जो है दैट इज इस तरह से रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, तो ये दो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, एक HCl एंड एक HClO, हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, इस वजह से ये क्या करेगा, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो मॉइस्ट क्लोरीन कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड। It converts blue litmus to red। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। Then second property is combination with hydrogen।
हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव HCl, टू गिव 2HCl। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, द थर्ड रिएक्शन दैट इज एक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये दो तरह से रिएक्ट करता है। एक, पहले ये रिएक्ट करेगा इन कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH। तो डाइल्यूट NaOH के साथ ये हमें NaCl एंड NaClO देता है। रिएक्शन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड plus sodium hypochlorite, NaClO is sodium hypochlorite, and plus water, right? और second reaction हम करेंगे reaction with hot and concentrated। hot and concentrated NaOH। तो hot and concentrated NaOH के साथ ये हमें NaCl के साथ सोडियम क्लोरेट देता है। रिएक्शन क्या होगी? 5 NaCl plus NaClO3, 3Cl2 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दिस इज द एक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसी तरह से एक और रिएक्शन जो है दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया के साथ भी ये दो तरह से रिएक्ट करेगा। ओके, एक एक्सेस ऑफ अमोनिया और एक एक्सेस ऑफ क्लोरीन। सो फर्स्ट रिएक्शन जो हम करेंगे दैट इज एक्सेस ऑफ अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया के साथ जब ये एक्सेस में रिएक्ट करता है तो ये नाइट्रोजन लिबरेट करता है। अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन। ओके, वेयर एज अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ये NCl3 देता है। If chlorine is in axis, it is going to give us NCl3. Plus GHC. Okay? नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बुलाते हैं हम इसको। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन फिफ्थ रिएक्शन, क्लोरीन बिहेव्स एज an oxidizing agent।
क्लोरीन बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बहुत सारी चीजों को ये ऑक्सीडाइज करता है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को H2SO4 में ऑक्सीडाइज करेगा। तो क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +6, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? सेकंड, ये ऑक्सीडाइज करता है H2S को इनटू सल्फर। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 होगी कि -1 होगी? -1 और यहाँ पे इसकी 0 है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज अगेन ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? सो ये इसकी कुछ ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज है। फिर लास्ट जो इसकी रिएक्शन है दैट इज एज अ ब्लीचिंग एजेंट। रिएक्शन it behaves as a bleaching agent. Okay, ये जो क्लोरीन है, जैसे हमने किसको सल्फर डाइऑक्साइड को भी एज ब्लीचिंग एजेंट किया था ना, और हमने बोला था कि सल्फर डाइऑक्साइड टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है क्योंकि उसमें ब्लीचिंग हाइड्रोजन की वजह से होती है। जो यहाँ पे है ब्लीचिंग एक्शन, वो एक परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है। क्यों? क्योंकि आप देखो क्लोरीन ब्लीच करेगी ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो वाटर के साथ जब ये रिएक्ट कर रही है तो ये हमें 2HCl एंड नेसेंट ऑक्सीजन देगी, बिकॉज द ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू nascent oxygen, therefore the bleaching action is permanent. Secondly, जब इसमें ब्लीचिंग एक्शन होता है तो हम इससे डेलिकेट चीजों को ब्लीच नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो एसिड है वो क्या करेगा, उनको जो क्या कहते हैं डेलिकेट फाइबर्स वगैरह है उनको स्पॉइल कर देगा। सो इसे हम यूज नहीं कर सकते टू ब्लीच delicate fibers due to HCl produced during the reaction. ठीक है, सो जब इसमें हम लोग करेंगे ब्लीचिंग एक्शन तो क्या होगा, वेजिटेबल मैटर, colored matter plus oxygen to give colorless matter। और जनरली क्लोरीन को यूज करते हैं हम टू ब्लीच पल्प। ठीक है, इट इज जनरली यूज्ड टू ब्लीच पल्प। क्लियर हो गया? सो ये इसके वो क्या कहते हैं उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूजेस लिखो क्लोरीन के, दो यूजेस हमने ऑलरेडी कर लिए। एक, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, सेकेंड इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, थर्ड, इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड ड्रग्स, डाइज एंड ड्रग्स। Fourth, in the manufacture of chlorates
which are used in flashlights. In manufacture of vinyl chloride. Sixth, in sterilization of drinking water. Seventh, in manufacture of DDT. In manufacture of DDT, which is used as an insecticide. DDT, which is used as an insecticide. ठीक है? So this is chlorine. Second जो compound है, that is hydrogen chloride. Hydrogen chloride. Right? Hydrogen chloride जो है, it is used as a very good laboratory reagent. Preparation जब हम इसकी देखें, so it is prepared by reacting sodium chloride with sulfuric acid to give NaHSO4 plus HCl. ठीक है? सो इस तरह से हम HCl को प्रिपेयर करते हैं. ये जो HCl यहाँ पे बनती है, दिस इज मॉइस्ट इन नेचर. ओके, तो इस HCl को ड्राई किया जाता है रिएक्टिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. और हमने पढ़ा था H2SO4 की प्रॉपर्टी में कि जो H2SO4 है, दैट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्योंकि इट हैज एफिनिटी फॉर वाटर. ठीक है? इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. फिजिकल प्रॉपर्टीज. Physical properties. Number 1, it is a colorless gas. Number 2, it has pungent suffocating smell. Pungent suffocating smell. Number 3, it is highly soluble in water. It is highly soluble in water. Number 4, the gas fumes in moist air. Fumes in moist air. ठीक है? Then chemical properties पे चलते हैं. Due to its acidic nature, it changes blue litmus to red. ठीक है? It changes blue litmus to red. Then it has acidic properties. Acidic properties इसकी due to production of hydronium ions है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ठीक है? तो ये Lawrence-Bronsted एसिड की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे. It behaves as a Bronsted acid. ठीक है? अब इसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. यही एक एसिड की प्रॉपर्टी होती है. तो एक्टिव मेटल है सोडियम. सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करता है. ये रिएक्शन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है. उसी तरह से जिंक भी एक एक्टिव मेटल है, तो जिंक के साथ भी जब रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा. ठीक है? सो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है. Then it behaves as a good reducing agent. It behaves as a good reducing agent. ये reduce करता है MnO2 को.
अब यहाँ पे देखो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो डिक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज रिडक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, फिर उसके बाद इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रीजिया, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्वा रीजिया क्या था? एक्वा रीजिया इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या होता है एक्वा रीजिया? नाइट्रिक एसिड एंड HCl, solution of nitric acid and HCl in the ratio 3:1. HCl और nitric acid की ratio 3:1. नोबल मेटल्स को डिसॉल्व करने में ये काम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? यूजेस देखो इसकी। It is used in tanning industries. Uses used in tanning industry. Then it is used in a process जिसे हम pickling बुलाते हैं, right? Pickling क्या होता है? Basically cleaning metallic surfaces. Cleaning metallic surfaces, that is what pickling is. ठीक है, फिर उसके बाद it is used in the manufacture of chlorides and chlorine. Chlorides and chlorine. ठीक है, इसके मैन्युफैक्चर में भी काम आता है। देन हमने ऑलरेडी कर लिया, इट इज यूज्ड एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसके कुछ थोड़े से यूजेस हैं।